Dear students, welcome to the STP Computer Education. Students, आज की इस वीडियो में हमें जावास्क्रिप्ट का चैप्टर नंबर 18 असाइनमेंट एंड कंपैरिजन ऑपरेटर को कंटेन करना है। स्टूडेंट्स, ये है हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। इस असाइनमेंट ऑपरेटर्स के अंदर आप इस असाइन ऑपरेटर का यूज़ जानते ही होंगे। इसके बाद के जो भी ऑपरेटर्स हैं इसको हम सीखते हैं। साथ ही साथ हम इस असाइन को भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि किस तरह से असाइन का यूज़ किया जाता है। जब भी हम वेरिएबल को बनाते हैं कुछ इस तरह से वैर कीवर्ड लिख करके, जैसे कि मैं यहाँ पे x में स्टोर करना चाहता हूँ किसी वैल्यू को, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे x असाइन 5, कुछ इस तरह से हम इस 5 को, इस वैल्यू को इस x के अंदर असाइन करते हैं। तो ये असाइन लिखने का मतलब ही यहाँ पे ये होता है कि हम x के अंदर 5 को डाल रहे हैं। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है, x के माध्यम से आप इस 5 को एक्सेस कर पाते हो किसी और जगह पे। ठीक है, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि असाइन का मतलब क्या होता है। ठीक है, असाइन ऑपरेटर का यूज़ कहाँ होता है और किस लिए होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले ऑपरेटर की तरफ, जिसका नाम है एडिशन असाइन ऑपरेटर। ठीक है, सो एडिशन असाइन ऑपरेटर क्या करता है जरा वो देखिए। जैसे कि यहाँ पे x में मैंने 5 रिटर्न कर रखा है और एक और वेरिएबल बना लेता हूँ मैं y के नाम से, और इसमें स्टोर करता हूँ मैं 7 को। ओके, अब अगर जरा देखिए यहाँ पे, अगर मैं राइट करूँ x प्लस वाई तो क्या होगा यहाँ पे। अगर मैं यहाँ x प्लस वाई लिखूँ तो ये x और y प्लस हो जाएंगे, और प्लस होके कहाँ जाएंगे आपको वो डिफाइन करना पड़ता है। तो आप क्या करते थे, एक वेरिएबल बना लेते थे z के नाम से, और असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके आप ये असाइन कर देते थे कि इस z के अंदर x और y का एडिशन चला जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, ये दोनों प्लस होके x प्लस वाई दोनों प्लस होके कहाँ चले जाए, वापस x में ही चले जाएं। ठीक है, तो अब ये कैसे होगा जरा वो देखिए। ठीक है, इसको देखने से पहले आप दो चीज़ के बीच में डिफरेंस को जानिए। ठीक है, पहला एक होता है अपडेट और दूसरा होता है अपग्रेड। ठीक है, अब अपडेट और अपग्रेड में फ़र्क क्या है पहले वो देखिए। नीचे देखिए यहाँ पे, जैसे कि आप एक वेरिएबल बनाते हो a के नाम से और इसमें आप डालते हो 5 को। ओके, अब जो यहाँ देखो, मैं क्या करता हूँ, इस 5 को हटा करके डिलीट करके यहाँ पे 8 को स्टोर कर देता हूँ। तो अगर आप इस तरह से वेरिएबल के अंदर से ऐसे डेटा को डिलीट करके नया डेटा डालोगे तो इसे आप कहोगे कि आपने डेटा को अपग्रेड किया है, ना कि अपडेट किया है। ठीक है, लेकिन अगर इसी 8 के अंदर 2 को अगर आप प्लस कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो क्या हुआ, यहाँ पे पहले वाला डेटा मौजूद है और साथ ही आपने कोई और नंबर इसमें ऐड किया या माइनस किया, तो क्या बन गया, इसकी वैल्यू कुछ और हो गई। तो आप इस समय बोलोगे कि हमने डेटा को क्या किया, अपडेट किया। ठीक है, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अपग्रेड और अपडेट में अंतर क्या होता है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार सुनिए। अगर आप डेटा को डिलीट कर देते हो, जैसे पहले से 2 रिटर्न है, आप डिलीट करके 5 डाल देते हो, तो ये होगा अपग्रेड करना। ठीक है, अगर आप 5 में ही कुछ एडिशन वगैरह करके इसको चेंज कर देते हो, जैसे 5 + 2 हो गया 7, तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 आएगा। तो अगर आप उसी में कुछ ऐड करके या माइनस करके उसको डेटा को चेंज कर देते हो तो आप क्या कहोगे, आपने डेटा को अपडेट किया है। ओके, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ अपग्रेड और व्हाट इज़ अ अपडेट। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हमें ये सीखना है। अभी हम क्या करना चाह रहे हैं, इसके अंदर इस x में हम ये चाह रहे हैं कि जो ये x प्लस वाई हमने यहाँ इस तरह से राइट किया है, ये क्या हो, इसी x के अंदर चला जाए। ठीक है, तो ये कैसे होगा जरा वो देखिए। हमने यहाँ पे देखो x में 5 स्टोर किया है और y में 7 को स्टोर किया है। अब अगर मैं इसमें एडिशन असाइन ऑपरेटर का यूज़ करूँगा तो होगा क्या जरा वो देखिए। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ x प्लस इक्वल टू वाई, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कौन सा ऑपरेटर यूज़ किया है, एडिशन असाइन ऑपरेटर। ठीक है, अब इसको लिखने का मतलब ये होता है कि
आपने यहाँ पे देखो, मैं एक अलग लिख के आपको दिखाता हूँ। आपने x के अंदर ही इस तरह से x प्लस वाई को ऐसे आपने रख दिया है, ठीक है। सो इसको लिखने का मतलब क्या है, यहाँ पे एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर लगाने का मतलब यही हुआ कि आपने x प्लस वाई को प्लस करके x में ही दोबारा डाल दिया है। मतलब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, डेटा अपग्रेड कर रहे हो, डेटा अपडेट कर रहे हो, आप यहाँ पे डेटा को अपडेट कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखो x में क्या प्लस हो रहा है, 7 प्लस होके वापस से एक नया डेटा आ जा रहा है, ठीक है। तो 7 प्लस 5 कितना होता है आपका 12। तो अब अगर आप x में x को आप विंडो डॉट अलर्ट के माध्यम से निकालोगे, आउटपुट पॉसिबिलिटी देखोगे, तो ये x हो जो है आपका वो 12 के रूप में आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये लिखने का मतलब क्या है कि आपने इसे राइट किया है, ठीक है। तो देखो अभी आपने क्या राइट किया, x प्लस असाइन y, ठीक है। सो इसको लिखने का मतलब क्या हुआ, आपने x को और y को प्लस करके x के अंदर ही अपडेट कर दिया, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। अब अगर देखो मैं विंडो डॉट अलर्ट के माध्यम से अगर मैं x को प्रिंट करूं तो क्या होगा, जब वो देखिएगा आंसर कितना आएगा, 12 ही आएगा। सो देखो मैं इसे रिलोड करता हूँ तो देख रहे हैं यहाँ पे आंसर कितना आया, 12 आया। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि अगर आप x प्लस मीन्स यहाँ पे x के बाद असाइनमेंट ऑपरेटर मीन्स प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हो एडिशन असाइन ऑपरेटर का y के साथ, तो होगा क्या, दोनों में प्लस होगा और जो पहले वाला है आपका यहाँ पे वेरिएबल जो आप यहाँ पहले लिखोगे मीन्स लेफ्ट हैंड साइड जो वेरिएबल होगा उसी में प्लस होके चला जाएगा। अब जैसे अगर मैं यहाँ लिखता y एडिशन इक्वल टू एडिशन असाइन यहाँ पे लिखता x, ठीक है। मीन्स जब आप y एडिशन और असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हो दोनों एक साथ यहाँ पे, ठीक है। कौन सा ऑपरेटर, ये एडिशन असाइन ऑपरेटर, ठीक है। जब आप y एडिशन ऑपरेटर का यूज़ करोगे, y एडिशन असाइन ऑपरेटर का यूज़ करोगे x के साथ, तो क्या होगा, अभी देखो पहला कौन सा वेरिएबल है, y वेरिएबल है। अब क्या होगा, y प्लस एक्स दोनों एडिशन होंगे और किस में जाएंगे, y में ही चले जाएंगे। अगर अभी मैं यहाँ पे x की जगह y को राइट करके सेव करूँ तो ये देखिएगा आंसर क्या आएगा। सो आंसर भी वही 12 ही आएगा, क्योंकि अभी हमने क्या किया है, यहाँ पे y को आगे रख दिया है। तो अभी इस इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे y में क्या गया, y प्लस एक्स चला गया, ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया किस तरह से यूज़ होता है आपका एडिशन असाइन ऑपरेटर। ओके, अब अगला ऑपरेटर यहाँ देखिए क्या है, सब्सट्रैक्शन असाइन ऑपरेटर, ठीक है। इसका भी वही सेम वर्क है जो कि एडिशन असाइन का वर्क है। ओके, तो जो देखिए वापस से मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं x सब्सट्रैक्शन असाइन ऑपरेटर का यूज़ करता हूँ y के साथ, तो होगा क्या, यहाँ पे x के अंदर इस तरह से असाइन होगा x माइनस वाई, ठीक है। सो टेक्निकली आप इस तरह से लिख रहे हो, लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पे कुछ इस तरह की इक्वेशन अंदर बन रही है। मीन्स x में से y माइनस होगा और x के अंदर ही अपडेट हो जाएगा, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कितना आता है। आई थिंक -2 आएगा, क्योंकि देखिए 5 में से 7 माइनस होगा तो -2 ही तो आएगा, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, विंडो डॉट अलर्ट के माध्यम से इसे टेस्ट करके देखते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, x को प्रिंट आउट करता हूँ और देखते हैं कि आंसर कितना आया। ओके, सेव करके रन करता हूँ और यहाँ रिलोड करूँगा तो देख रहे हैं आंसर कितना आया, -2। सो आई थिंक आपको समझ में तो आ ही गया होगा एडिशन ऑपरेटर एडिशन असाइन ऑपरेटर सब्सट्रैक्शन असाइन ऑपरेटर का क्या यूज़ होता है। जो भी दो यहाँ पे डेटा है वो दोनों आपस में सब्सट्रैक्ट होके उसी में चले जाते हैं जो यहाँ पे पहला वेरिएबल आपने लिखा होता है, ठीक है। तो ये वाला आपका सब्सट्रैक्शन भी आपने सीख लिया, मल्टीप्लिकेशन भी सेम ऐसे ही है और डिवीज़न और मॉड्यूलर भी सेम इसी तरह से है। मैं आपको मॉड्यूलर ऑपरेटर का यूज़ करके दिखा देता हूँ, मॉड्यूलर असाइन का। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा x मॉड्यूलर असाइन y, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा होगा, x इक्वल्स टू x मॉड्यूलर ऑपरेटर y, ठीक है। तो होगा क्या, जो 7 है वो 5 से डिवाइड होगा और जो रिमाइंडर बचेगा वो x में ही चला जाएगा,
ठीक है, क्या होगा, जो y है वो x से डिवाइड होगा, ठीक है, और जो भी शेष बचेगा वो x में चला जाएगा, ठीक है। सो मैं इसे एक बार सेव करके रन करता हूँ, देखते हैं कितना आंसर आता है। रिलोड किया, यहाँ पे देखिए आंसर क्या आया, 5 नीचे शेष आ गया। ओके, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि किस तरह से आपको असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करना है। अब आ जाइए, अब हम चलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर की तरफ। कंपैरिजन ऑपरेटर में पहला है आपका इक्वल टू ऑपरेटर। तो चलिए देखते हैं इस इक्वल टू ऑपरेटर के अंदर क्या है। तो ज़रा ये देखिए यहाँ पे क्या रिटर्न है, दो वेरिएबल है, x में स्टोर है 5 और y में स्टोर है 7। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे विंडो डॉट अलर्ट के अंदर ही सब कुछ काम करने वाला हूँ, कुछ इस तरह से कि जो भी हमें रिजल्ट मिले इंस्टेंट मिल जाएगा, ठीक है। सो अभी देखो मैं यहाँ पे इसे असाइन करता हूँ, क्या x इक्वल टू 7 के बराबर है, मीन्स y के बराबर है। अभी अगर मैं इसे सेव करूं और रन करूं तो इसका क्या वैल्यू आएगा, जो बुलियन वैल्यू हमें देगा फॉल्स, ठीक है। सो देखो मैंने इसे रिलोड किया तो यहाँ पे देखो क्या वैल्यू आई मेरे पास, बुलियन ने क्या वैल्यू दिया, फॉल्स दिया। क्यों फॉल्स दिया, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो x है वो y के बराबर नहीं है, देखते हो 5 और 7 x के बराबर नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 5 लिख दूँ और सेव करके रन करूँ तो क्या x और y दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। रिलोड करके चेक करते हैं तो देखो यहाँ पे इसने क्या रिटर्न किया, ट्रू रिटर्न किया। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दोनों क्या है, 5 नंबर हैं, लेकिन अगर मैं एक 5 को स्ट्रिंग बना दूँ तो क्या ये एक है। अब देखो अब क्या हुआ, यहाँ पे इसका डेटा टाइप चेंज हो गया, ये नंबर हो गया और ये स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। अब बस क्या है सेम इन दोनों में, ये वैल्यू सेम है लेकिन जो डेटा टाइप है वो अलग हो रखा है। तो अब डेटा टाइप अलग है तो इसको क्या रिटर्न करना चाहिए कि फॉल्स, ठीक है। चलो देखते हैं सेव करके और रन करते हैं कि कैसा वर्क करता है। सो देखो अभी भी ये इसने यहाँ पे हमें ट्रू ही रिटर्न किया। अब ट्रू क्यों रिटर्न किया, क्योंकि जो ये ऑपरेटर है इक्वल टू ऑपरेटर, ये डेटा टाइप चेक नहीं करता है, ये सिर्फ वैल्यू ही चेक करने का काम करता है। ओके, लेकिन अगर आप चाहते हो वैल्यू चेक करने के साथ साथ डेटा टाइप भी चेक हो तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ये दूसरा ऑपरेटर का यूज़ करना होगा जिसका नाम है इक्वल टू एंड इक्वल टाइप ऑपरेटर, ठीक है, ये वाला ऑपरेटर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और असाइन का साइन दे देंगे और अब ये क्या चेक करेगा, क्या ये दोनों वैल्यू सेम है या नहीं, देन उसके साथ साथ क्या इनका डेटा टाइप सेम है या नहीं। सो अभी देखो मैं क्या करता हूँ, इसे सेव करके इसे रन करता हूँ। अब ये चेक करेगा क्या इनका डेटा टाइप चेक सेम है या नहीं। अगर सेम होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर दोनों का डेटा टाइप सेम नहीं होगा तो ये हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। ओके, सो मैं इसे रिलोड करता हूँ तो देख रहे हैं यहाँ पे अभी इसने क्या रिटर्न किया, फॉल्स रिटर्न किया। फॉल्स क्यों रिटर्न किया, क्योंकि यहाँ देखो इन दोनों का डेटा टाइप सेम नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको भी स्ट्रिंग बना दूँ ऊपर वाले को भी और अब सेव करके रन करूं तो देखिएगा क्या ये ट्रू रिटर्न करता है या नहीं। तो देखो इसने मेरे को क्या रिटर्न कर दिया, ट्रू रिटर्न कर दिया। ओके, अगर मैं देखो यहाँ पे 1 रिटर्न कर दूँ, 51 और ये 5, तो x और y का डेटा टाइप सेम है लेकिन अंदर की वैल्यू चेंज है। तो अब इसको भी टेस्ट कर लीजिए इसके साथ, क्या ये वर्क करेगा या नहीं। सो देखो यहाँ पे इसने क्या रिटर्न किया, फॉल्स। तो आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जो ये इक्वल टू ऑपरेटर है और इक्वल टाइप ऑपरेटर है, जो ये इक्वल टू और इक्वल टाइप ऑपरेटर, इन दोनों में फ़र्क क्या है। जो इक्वल टू ऑपरेटर है ये किसे चेक करता है, सिर्फ डेटा की वैल्यू को चेक करने का काम करता है, लेकिन ये जो इक्वल टाइप ऑपरेटर है ये डेटा के वैल्यू और डेटा के टाइप को भी चेक करने का काम करता है। ओके, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप वापस से वीडियो देखिए, आपको सही से समझ में आ जाएगा। ओके, अब जानते हैं नॉट इक्वल टू और नॉट इक्वल टाइप ऑपरेटर के बारे में। जिस तरह से इक्वल टू काम करता है ठीक इसी का उल्टा हमारा नॉट इक्वल टू वर्क करता है, ठीक है। सो जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं राइट करता हूँ x में 5 और y में 4, ठीक है, और यहाँ विंडो डॉट अलर्ट के माध्यम से मैं इसमें टाइप करता हूँ x नॉट इक्वल टू y। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, x y के बराबर नहीं है। मैंने क्या लिखा यहाँ पे, x y के बराबर नहीं है। तो सही में x y के बराबर नहीं है, क्या x यहाँ पे y के बराबर है, देखो नहीं है ना। तो ये क्या, ये जो स्टेटमेंट होगी फिर ये क्या रिटर्न करेगी,
ट्रू रिटर्न करेगी, क्योंकि हाँ सही में x जो है y के बराबर नहीं है। देखो मैं अभी इसे सेव करके रन करता हूँ तो देखिए आपको यहाँ पे क्या रिजल्ट मिलेगा। देखो यहाँ पे मिला ना ट्रू। ओके, अगर मैं इन दोनों को सेम कर दूँ, 5 कर दूँ और सेव करके रन करूँ, तो क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है? गलत, ये दोनों एक दूसरे के बराबर ही है। देखो यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगी। तो देखो मैंने इसे रिलोड किया तो देखो इसने क्या रिटर्न किया, फॉल्स रिटर्न किया। ओके, लेकिन अब देखिए यहाँ पे मैं इसे स्ट्रिंग बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे 7 या 8 लिख देता हूँ, ठीक है, सेव करता हूँ। अब देखिए क्या अब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं? नहीं है, तो ये ट्रू रिटर्न करना चाहिए, ठीक है। सो देखो मैं क्या करता हूँ, रिलोड करता हूँ तो देखो इसने क्या किया, मेरे को ट्रू रिटर्न करके दे दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये दोनों तो सेम है, मीन्स यहाँ पे अगर मैं ऐसे भी रिटर्न कर रहा हूँ, मीन्स ये भी नंबर में और ये भी नंबर में, लेकिन इनकी वैल्यू अलग अलग है, ठीक है। मीन्स ये भी नंबर में है आपका और ये भी नंबर में है, और यहाँ पे मैंने लिखा है क्या x y के बराबर नहीं है, क्या x y से मिलता नहीं है? हाँ, x y से नहीं मिल रहा है, और अभी आप सेव करके रन करोगे तो ये आपको ट्रू ही रिटर्न करेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे नॉट इक्वल टाइप ऑपरेटर का यूज़ करोगे तो पहले ये क्या चेक करेगा, क्या इन दोनों का डेटा सेम नहीं है। अगर डेटा सेम होगा, ठीक है, अगर डेटा सेम होगा तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। मैं सेव करके रन करता हूँ, जो ध्यान से देखिए इसने क्या रिटर्न किया, अभी ट्रू रिटर्न किया। ओके, तो यहाँ पे अभी ये दोनों भी सेम नहीं है इसलिए ऐसा रिटर्न कर रहा है। और अगर आप यहाँ पे इस तरह से भी ऐसे पास कर दोगे, मीन्स इसका डेटा अलग और इसका डेटा अलग, तो भी ये चेक करेगा क्या इन दोनों का डेटा टाइप अलग अलग नहीं है, ठीक है। अब मैं इसे सेव करके रन करता हूँ तो देखो इसने क्या रिटर्न किया, ट्रू, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे सेम ऐसे राइट कर देते हो 5 और 5, सेव करके मैं रन करता हूँ तो देखो ये क्या रिटर्न करेगा, हमें ट्रू रिटर्न किया इसने, ठीक है। क्यों ट्रू रिटर्न किया, चलो वो देखो, क्योंकि यहाँ पे दोनों डेटा जो देख रहे हैं ना वो 5 है, लेकिन दोनों का डेटा टाइप अलग है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, क्या x y के बराबर नहीं है, ठीक है। तो रियलिटी में जो x है उसका डेटा टाइप अलग है और y है, y का डेटा टाइप अलग है। लेकिन देखो अगर इसी की जगह मैं यहाँ पे नॉट इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ करता तो ये कहता फॉल्स, ठीक है, लेकिन उसने क्या कहा, ट्रू। ओके, सो देखो मैंने रिलोड किया इसे, इसने देखो फॉल्स यहाँ पे राइट कर दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ इक्वल टू दे करके एक और सेव करके रन करता हूँ तो देखो इसने मेरे को क्या रिटर्न किया, ट्रू रिटर्न किया। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे डेटा टाइप चेंज है, इसका डेटा टाइप अलग है, इसका डेटा टाइप अलग है, ठीक है। तो जो ये आपका नॉट इक्वल टू टाइप ऑपरेटर है, ये चेक करता है सबसे पहले, ये क्या चेक करता है कि दोनों का डेटा टाइप अलग है या नहीं है। वैल्यू अभी ये चेक नहीं कर रहा है, ठीक है, ये वैल्यू को चेक नहीं कर रहा है, ये किसे चेक कर रहा है अभी कि दोनों का डेटा टाइप अलग है या नहीं। तो देखो यहाँ पे दोनों का डेटा टाइप अलग है, तो इसीलिए इसने क्या रिटर्न किया, ट्रू रिटर्न किया, ठीक है। लेकिन जो ये वाला आपका ऑपरेटर है सिर्फ नॉट इक्वल टू, ये क्या चेक करता है कि इन दोनों की वैल्यू सेम है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं सेम है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिखा, x y के बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ तो देखो बराबर ही है, 5 दोनों लिखा ही हुआ है। और अगर अभी मैं इसे सेव करके रन करता हूँ तो देखो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न कर दिया। क्यों फॉल्स रिटर्न कर दिया, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे सेम है, इसीलिए इसने यहाँ पे फॉल्स को रिटर्न कर दिया, ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा नॉट इक्वल टू और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू टाइप ऑपरेटर के बारे में क्या है, ठीक है। अगला है यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन। ये तो आपको पता ही होगा ग्रेटर देन और लेस देन किस तरह से वर्क करता है। अगर मैं यहाँ लगाऊँ क्या x y से बड़ा है, ठीक है, और जो ये ग्रेटर देन और लेस देन ऑपरेटर ये नंबर पे ही काम करते हैं। सो हमने क्या लिखा यहाँ पे, क्या x y से बड़ा है, तो बताओ x क्या y से बड़ा है, नहीं, तो यहाँ पे क्या रिटर्न आएगा, फॉल्स रिटर्न आ जाएगा। सो देखो मैं रिलोड किया तो यहाँ देखो क्या रिटर्न आया, फॉल्स। ओके, अगर मैं यहाँ पे 5 की जगह 4 राइट कर दूँ और अब
मैं इसे टेस्ट करूं तो यहाँ पे क्या होगा, क्या x y से बड़ा है? तो देखो x सही में अब y से बड़ा है, x बड़ा है y छोटा है। सेव करके रन करूँगा तो क्या रिटर्न आएगा, ट्रू रिटर्न आएगा। ठीक है। सो जो आपकी कंपैरिजन जो ये ऑपरेटर है ये सब किसके काम आते हैं, जो वैल्यू है उनको देखने के काम में आते हैं, क्या ये इससे बड़ा है, ये छोटा है, या क्या ये इसके बराबर है, मीन्स कंपैरिजन करने के काम में आते हैं। ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और जो बाकी के नीचे जो 3 ऑपरेटर हैं इसको हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में कंटेन करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।